अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनाक में खुश आमदेद। और मैं समझता हूँ मैं आपका अपना महबूब तरीन लीडर कायद आपका हमज़ा शहबाज डमी म्यूज़ियम से। नाज़रीन, वो वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ दूर नहीं है जब आपके महबूब तरीन लीडर मैं समझता हूँ जब आपके बीच में होंगे और अपनी तमाम तवानाई, अपनी तमाम एबिलिटीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी फलाह और बहबूद पर ख़र्च करेंगे और वो अपनी बीमारी को कभी अपनी माजूरी नहीं बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब तो बाहर, वो गरीबुल वतन है। मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते। वो कोचिंग करेंगे। पुराने कोच को क्या मोच आ गई है? आप नाम नहीं ले रहे नवाज शरीफ साहब का? अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब कोच है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, और अल्लाह ताला के फजलो करम से तो वो बाहर हैं। सर वो बेशक बाहर हैं, लेकिन पार्टी उनके दम कदम से है। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ डीड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। काम सर ये काम ही है। मरियम ने जो कुछ किया उन्हीं की हिदायत पे किया है ना सर, उन्हीं का विजन है। मरियम एक ज़हीन खातून है, बेशक बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई आर नहीं कि बाज़ औक़ात ऐसा बोल देती हैं जिसके बाद रुसवाई होती है, उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं। सर आप अपने मुंह से मरियम नवाज के बारे में कह रहे हैं? आपके मुंह में खाक जनाब, मैं मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। ख़ातीनो हज़रात, आपकी मुलाकात आज हम एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जो बहुत हस्ती है। हमारी मजबूरियाँ देख के पीटीआई की वो एमपीए जो मुझे असम्बली में सबसे बुरी लगती हैं, मिस सीमाब ताहिर सती, खुश आमदीद। वैसे आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए ना ये करना ही पड़ता है। मैम आप तो बिल्कुल जालिम नहीं लगती। आपके पास माचिस है? नहीं बेटे। तो फिर पापा क्यों कहते हैं पीटीआई वालों ने मुर्गी को आग लगा दी है? ये देखिए, सिर्फ बेवकूफ सिर्फ मुर्गी को आग लगी है। इनके दौर में तो हर चीज को आग लगी। यार प्यो पुत्रा नूं बार-बार बुला लेंदे जे तौबा, इन्हां दे मुंह वेखो लगदा बर्फानी रिचां नूं सोजां पईयां। अगर आग लगने के बाद ये हालात हैं तो आग ना लगी होती तो क्या होता? हम पे बड़ी बातें करते थे कि मुर्गियों पर एक माफिया बैठी हुई है। आप देखें जब सारी कौम माफिया मांगती फिर रही है, को खुदा का खौफ करें। सर मुर्गी नूं ते इन्नी अग लग गई है, कल मुर्गी दे पिंजरे कोलों मैं लंघिया हूं, इंज अंगड़ाइयां लैंदी सी जिवें ऐश्वर्या राय शूटिंग ते चली है। आप इनसे पूछे ना, खादिम आला को किस तरीके से एयरपोर्ट पे रोका गया है, जैसे वो एयरपोर्ट के वॉशरूम की टूटियां चुरा के भाग रहे थे। सब कुछ तो तबाह बर्बाद करके चले गए, तो अभी भी आपको जो है शौक है मजीद उस कुर्सी पे बैठने का? मैं कितनी लंबी जेल काट के आया हूँ, कुछ मिला आपको? नहीं मिला। आज आपके बीच में यहाँ बैठा हूँ, पहले तो इस पे तबला होना चाहिए। सुमाबिया जी, कौन खातून सियासतदान ज़्यादा बोलती हैं, शहरी रहमान, शीरी मज़ारी या फिर अज़मा बुखारी? अज़मा बुखारी से यकीन करें, इतना बोलती हैं और इतना बेतुका बोलती हैं कि उनकी अपनी पार्टी वाले भी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा दा वास्ता है जो तुम बोल दे हो तो कुछ सोच समझ के बोल आया करो, नहीं तो हमें भुगतना पड़ता। ये कह रही थी खुदा दा वास्ता है, तो ये इनकी पंजाबी से मुझे लगता है आप तो मेरा ख्याल है पहाड़ी स्पीकर हैं शायद। जाहिर गल है पहाड़ी हाँ ते पहाड़ी च बोलसा ना, और क्या आपने वो किसे बोली है, अपनी मादरी जुबान ही किया ना बोली है। तानू पहाड़ी जुबान नहीं आनी, तुसी सिर्फ उत्थे नाश्ता करन नहीं जांदे हो। कैसे नहीं आती जनाब, हमारा तो घर है मरी, बल्कि हमारा तो एक खास घर है मरी में। चलो फिर कोई पहाड़ी गीत सुना दो। परदेसी परदेसी जुड़ना नहीं, परदेसी परदेसी जुड़ना नहीं, मुझको छोड़ के। खुदा दा वास्ता है, ये कौन सी पहाड़ी ज़बान है? ये पहाड़ी है जनाब, पहाड़ी पहाड़ी हिंद को। ये पहाड़ी नहीं, ये पहाड़ है। ये पहाड़ी नहीं, ये पहाड़ी से गिरते हुए की ज़बान। आप बताएं, अगर ये पहाड़ी नहीं तो पहाड़ी क्या है?
इसी गाने के यही बोल। पहाड़ी ये जी कि जब आप पहाड़ी में गाएंगे तो आप ये कहेंगे कि परदेसी परदेसी गछियाना मिकी छोड़ी तय। यानी ये ऐसे होना चाहिए, गछियाना मिकी छोड़ी तय, मिकी छोड़ी तय। आपके ना सुर काफी मजबूत हैं, आप सियासत की बजाय इसी मैदान में आ जाए। आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते, खिदमत करते, आपको जुबान भी जाती, आपने रखे वहाँ सफ़ेद चीते, उनसे खेलते रहे। जुबानें बंदा सीख लेता है प्रोफेसर साहब। बस कर दो सर, तानू बहुत ज़बाना दिया है। वैसे आप जितनी चाहे जुबानें सीख ले, आपके पास कौन सा नोटों का एक ही ब्रीफ केस है। हमजा साहब जदों मरी जाओगे ना, इन्हां दोवां प्यो पुत्रां नूं नाल लै जाना। वो क्यों? बड़ी देर होगी ताड़े सफेद चीतियां ने मोटी हड्डी वाला गोश्त नहीं खाते। मैम आपको बैल से डर लगता है? नहीं। पापा क्यों कहते हैं शौकत तलीन को वापस बुला के आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किया है। माविया जी कौन सा पुरफजा मकाम आपको अच्छा लगता है, मरी, स्कर्दू या फोर्ट मनरो? मरी ऑब्वियसली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पसंद है, और स्पेशली कोटली सत्यां, क्योंकि कोटली सत्यां को हमने जो है टूरिज़म पॉइंट डिक्लेयर करवाया है, वो टूरिज़म डेस्टिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब आप तकरीर करने के बाद कौन से घर में जाते हैं, वो जाती उम्रा या मॉडल टाउन? नहीं, एक मिनट, जाती उम्रा कैसे जाएंगे बेचारे? क्यों जी? अब तो जाती उम्रा ख़त्म हो गया ना, अब कहीं और जाएंगे। इन जालिमों ने तो हमारे घरों की दीवारें गिरा दी, मैं समझता हूँ, और ये भी नहीं सोचा कि इन्होंने कपड़े भी धोने होते होंगे, और कपड़े धोने के बाद अगर घर में दीवारें ना हुई तो ये टांगेंगे कहाँ कपड़े? दीवार क्या गिरी मेरे जाती उम्रे की, खान ने मुझे लंदन के रास्ते में बिठा दिया। मैं मिस सिमाविया आपके इस सफाक हंसी का वजह पूछ सकता हूँ? आपकी एक छत अभी गिरी है, अभी तो आप देखें आगे आपके साथ होता क्या है। और सर मुबैना तौर पर तो आपने मरी वाले घर में सोने का कमोड लगाया हुआ है। आपने सोने का कमोड देखा है वहाँ पे? जी बिल्कुल देखा है, सिर्फ सोने का कमोड नहीं, बहुत कुछ सोने का देखा है। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से और अपने तायाबू की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को मिले सोने का कमोड तो उसको पूरा हक है वो उसको तोड़वाए, और तोड़वा के उसके जेवरात बना के अपने प्यारों में तकसीम कर दे। खान साहब आपने यहाँ गरीबों के घर तो गिरा लिए, अगर आप में हिम्मत है ना तो लंदन के फ्लैट्स गिरा के दिखाएं। वो नहीं बर्दाश्त होते आपसे, मैं बहाने से वो एवन फील्ड का आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, एवन फील्ड की बात नहीं कर रहा, हाँ मैं तो टॉनी ब्लेयर के फ्लैट की बात कर रहा हूँ। लोग 4 दिन मरी रहने के लिए तरसते हैं, आपने सैकड़ों एकड़ राजी कब्जा किया हुआ है, क्या करनी इतनी राजी? अच्छा, हमारा 3-4 दिन वहां पर रहना आपको बुरा लग रहा है? हेनरी किसिंजर वो छुप के वहां बैठा रहा है, आपको वो बुरा नहीं लगा? मैं कहता हूँ हेनरी किसिंजर को भी छोड़ें, ये मोहतरमा तो बाकायदा वहां पैदा हुई है। हमारा 4 दिन वहां ठहरना आपको बुरा लगा, इनका पैदा होना वहां बुरा नहीं लगा? तो माविया जी कौन सी सौगात आपको बहुत अच्छी लगती है, खुशाब का डोडा, खानपुर के पेड़े या लइये की लबेशिरी? मुझे डोडा बहुत पसंद है। कौन खातून सियासतदान अपने साथ मेकअप किट रखती हैं, कंवल शोजब, सानिया कामरान या फिर फिरदौस आशिक अवान? अच्छा जी, फिर फिरदौस आपा। सिमाविया जी कौन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या फिर जहांगीर तरीन? कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज कॉन्फिडेंट। क्यों? यानी आपकी नज़र में तीनों बराबर हैं, ख्वाह फवाद चौधरी हो, जहांगीर तरीन हो या शाह महमूद कुरैशी हो? आपकी नज़र में नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह सारे बराबर हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैं भी तो सवाल ही पूछ रही हूँ। मुझे इनकी शक्ल से लग रहा है ये जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। एक ने किया है? कहीं नहीं, मेरा ग्रुप, कहीं मैं जहांगीर तरीन को बिल्कुल नहीं पसंद करती। मेरा ग्रुप इमरान खान है, मेरा ग्रुप पाकिस्तान है। हमजा साहब आपको ही हमेशा बली का बकरा क्यों बनाया जाता है? अभी एमएनए बने थे लेकिन सीट छोड़नी पड़ी अब्बासी साहब के लिए। मैं कुर्बानी का बकरा नहीं बना, बल्कि तारिक फातमी वो बकरा बने, मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान वो बकरा बने, परवेज़ रशीद वो बकरा बने, ये कराची के निहाल हाशमी वो बकरा बने, और मैं समझता हूँ मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मेरे तायाबू जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
ان کو جس پہ پیار آتا ہے اس کو سب سے پہلے بکرا بناتے ہیں. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں سر نون لیگ بکر منڈی بنتی جا رہی ہے. اچھا میم آپ کو سونے کے انڈے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں. پاپا کیوں کہتے ہیں جہانگیر تلین واپس آ گیا ہے اب سونے کے انڈے بھی آ جائیں گے؟ میں نے تو تیری ماں کو کہا تھا کہ سونے 2 انڈے فرائی کر دے, میں نے ناشتہ کرنا ہے. حمزہ, مریم آپ سے کم وقت میں اتنی بڑی لیڈر کیسے بن گئی؟ کم وقت میں نہیں, وہ مجھ سے 1.5 سال بڑی ہے. 1.5 سال اب کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہے. کمال کرتی ہیں, 1.5 سال میں روم اجڑ گیا تھا, 1.5 سال میں دلی جل گئی تھی. ویسے حمزہ آپ اپنا ہیئر سٹائل چینج کیوں نہیں کروا لیتے؟ پرانی فلموں کے ہیرو لگتے ہیں آپ. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, چھوٹا کیلکولیٹر لگتی ہیں آپ. آپ میرے ہیئر سٹائل کو چھوڑیں, اپنا ہیئر سٹائل دیکھیں, ایسے لگتا ہے بکری کو خسرا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کسی چھوٹی چوئی کو بڑا بخار ہو گیا ہے. حمزہ, پی ڈی ایم کی محافل میں آپ ہمیشہ دیواروں سے لگے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ ٹی وی پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ حمزہ کو دیوار سے لگایا ہوا ہے, جبکہ حقیقت میں دیوار حمزہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے. حمزہ, ویسے آپ کی پرسنالٹی بہت تناؤ کا شکار لگتی ہے, کیا وجہ ہے, آپ کھلتے کیوں نہیں ہیں؟ میں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرانا ویسپا نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے کھل جاؤں. مہنگے سٹور سے کڑوی دوائی لیں نا تو پہلے آپ جیسی چھوٹی چمچی نکلتی ہے. آپ شہباز شریف والا ایگریسو انداز کیوں نہیں اپنا لیتے اپنی تقریروں کے لیے, اسپیچ کے لیے؟ یہ رے اور سین میں نے دیکھا ہے آپ کے منہ میں پھنستے ہیں. ایک مرتبہ اور اگر ایگریسو کہتی ہے ان کا گردہ باہر آ جانا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی. آپ وہ سوال کریں جو آپ کی صحت اجازت دیتی ہو. ابھی جو میں نے کر دیا اس کا جواب دے دیجئے. نہ دوں تو جا پرچہ کٹا دے. جا میم ان سے متکا لگائیں, متکا لگائیں تو تکا میں کہتا ہوں لگائیں نا. کیا جیسے وہ آلتے محلے میں نہیں دکھائیں. جب آپ کسی کی طرف ہماری تربیت ویسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمابیہ طاہر is talking. سمابیہ طاہر یہ نہیں جانتی جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف کرتی ہے نا تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. انگلی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو یہ آپ کیا کہہ رہے تھے, کرسی میری کرسی میری کرسی میری. اور کیا کہوں, پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں لوگ مجھ پہ باتیں کرتے ہیں. بس یہ بہت ہو گیا. اچھا, ہمارے ساتھ آج پاکستان کے ایک نوعمر قوال, اور کیا کمال کے قوال ہیں, معین. بیٹے معین کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں اور سما باندھ دیں جس میں ان کے درد چھپ جائیں. ایک لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے. اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پردہ سیمی سے جڑے رہنے کا شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ کتاب ناک, جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں آج لکھے جانے والے ادب پر. آج لکھے جانے والا ادب بالخصوص ناول اور افسانہ, خواب اور حقیقت کا کہیں امتزاج ہے اور کہیں تاریخ سے رومانس. بالکل. اور اشک صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اچھا ادب نہیں لکھا جا رہا. میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود ادب اور ناول لکھا جانا بڑا کارنامہ ہے. بجا فرمایا. کہیں اوٹ پٹانگ صورتحال میں جکڑے کردار لایانی فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کہیں معمولی کہانیوں میں آفاقی سچائیاں بیان کرتے. آج ہم انواسی ڈسکس کرنے والے ہیں. انواسی کی ہے جی. یہ انواسی کس کی کہانی ہے؟ میرے خیال میں یہ کہانی برٹش چیف انجینئر جان برٹن, اس کی محبوبہ اور پروسیکیوٹر ایما کی کہانی ہے. اور ملائکہ آپ؟ اگر میں کہوں تو یہ کہانی ایک قبرستان کی ہے جس میں سے برٹش نے ریلوے لائن گزارنی تھی. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کہانی ان 7 شہیدوں کی ہے جن کی قبریں بدلنے پر ہنگامہ ہوا بستی میں. ارے میرے نزدیک تو یہ اس حسین, جوان, اکھڑ اور غیر روایتی عورت سنگری کی کہانی. اکھڑ, نوجوان, حسین, پسند کنوں آئی ہے. پر فیصل تے اس منگن والی نو پیسے دیندا جڑی ہنس کے بولے. انسان اپنے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے.
संगरी मरते मरते भी ऐसे फैसले करती है कि पूरी बस्ती को वर्ताए हैरत में डाल देती है। एक मंगण वाली इन्हें कहती वे बाबू किड्डा कादे तेरा तू तो टार्जन लगन दे उस दिन दे कपड़े पाने छाड़ देते संगरी तो किसी को खातिर में ही नहीं लाती थी, ऐसे ऐसे फैसले करती थी कि कानों में से धुएं निकलना शुरू हो जाते थे। भाई ये तो मानना पड़ेगा संगरी ने मर्द, मोहब्बत, तमाम तस्वरात को उखाड़ पछाड़ के रख दिया। अच्छा एक बात वाजे कर दूं, अनवासी होना संगरी की तकदीर में नहीं खमीर में है। एक बंदा उसके लिए जिंदगी तबाह कर देता है, वो उसको छोड़ उसके पास, उसको छोड़ उसके पास। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद नहीं है उसने शादी से पहले सैदे के मुंह पर थूक दिया था, हाँ। जूता मारा था। भाई संगरी क्या जुमला बोलती है, मार डाला इस जुमले ने। कहती है औरत जब तक हालत इनकार में रहती है मर्द उसका तवाफ करता रहता है, और जो ही वो अपनी हालत इनकार से निकलती है मर्द भी भाग जाता है। और ऐसा हुआ अल्लाह रखा जिससे वो शदीद नफरत करती है जी, लेकिन जब वो इसके हिसार से बाहर जाता है उसके लिए बेचैन हो जाती है। भाई बहुत ही पैराडॉक्सिकल सा कैरेक्टर है। और यार बस कर दे, पहले उसी मुश्किल उर्दू तो तांगा तू मुश्किल अंग्रेजी ले आए। भाई माफ कीजिएगा, मैं कभी पैराडॉक्सिकल का वर्ड यूज ना करता अगर इसका कोई उर्दू में मुतबादल होता। यार आप कौले महाल भी कह सकते थे। और बस कर दे प्रोफेसर, और पक्की इट ले आके मेरे सिर च मार दे और कित्थों नाज़िल हो गए थे साढ़े सिर पे। कहानी कुछ यूं है, ये जॉन ब्रिंटन है जो कि चीफ इंजीनियर हैं, और 1861 में जब बहावलपुर के पास दरियाए सतलुज पर एम्प्रेस पुल बनाया जा रहा था, ये उसके इंचार्ज थे। अच्छा अच्छा, ए जॉन ब्रिटन मैं क्या करे बाजियां वाला बैठा है। रेलवे ट्रैक गुजारने के लिए एम्प्रेस ब्रिज है तो फन तामीर का शाहकार, जिसके लिए मैं जॉन ब्रिंटन को सलाम पेश करता हूँ। सॉरी मेरे नाल ओ ज्यादती हुई है जिहड़ी कदी किसे नाल ना होवे। एक मेरा पुत्र यानी मेरे जिगर दा टुकड़ा जी, दूजा मेरे दिल दा टुकड़ा यानी कि एमा। लो जी, इन्हां दोवां ने मिल के मेरे खिलाफ कीती ये साजिश ते मैनू कढवाया है। ओए पुल किने बनाया मैनू ते कोई समझ नहीं केड़े वेले बन गया है। मैं उन्हें भी पाकिस्तानी लीडर वांगर क्रेडिट लेंदा फिर पुल मैं बनाया पुल किसे दा तख्ती मेरे नां दी क्यों होए कटे आ। तो तू इथे लहन की बैठा है, वाजियां दी पेमेंट है। खबरदार ये वाजो वाले नहीं है, चीफ इंजीनियर साहब हैं। ओ एको दे दिल दा टुकड़ा एको दे जिगर दा टुकड़ा, दोवां ने रल के दे मुंह च रोटी दा टुकड़ा खो लिया। लोको शाम चो चूहे फड़ के बेचना दे। ओए सगार ते थले रख दियो कुलियां दे नाज़म। उनको गुस्सा नहीं दिलाना, आपके उनका मुंह मेरी तरफ है, कहीं इधर ही ना। वैसे एमा इस बुड्ढे पर हुस्न यूं निछावर करती थी जैसे फुलियां बांट रही हूं। पूरी तरह टुकड़ा नहीं सी। ये तो आपके अंदर का हसद बोल रहा है। मेरा हसद तो नहीं। एमा का जिक्र करते हुए बड़ी बेकरारी से हाथ मलते हैं। 4 दिना दी चांदनी ते फिर हनेरी रात हुसन बामा च आके नस गया। ओए एमा मेरी मुठ चो इंज निकली है जिवें रेत निकलदी है। मुझे जॉन ब्रिंटन पर बनाए गए केसेस और इन केसेस की पादाश में इसका नौकरी से निकाला जाना नावल का कमजोर हिस्सा लगा है। लेकिन ये भी देखिए, ब्रिंटन ने कहीं अपना दिफा ही नहीं किया। कहीं इनको अपना बेटा नजर आता है, कहीं इनको अपनी एमा नजर आती है, और कहीं इनको बरतानवी निज़ाम वही मुनाफिक लगता है। और पुत्र जड़ा मेरा विलियम है वो मां दा बदला ले रहा सी। एमा जड़ी वैसे मौज मस्ती कर चुकी सी। गालिया जड़ा है ना बड़ा ही बड़ा सासी और मुनाफिक आदमी से की दसा दन। मुझे तो लगता है कब्रिस्तान से लाइन निकालने की सजा मिली है इन्हें। जी, मामला शुरू ही कब्रिस्तान से हुआ। लाइन बिछानी थी इसलिए कब्रिस्तान को शिफ्ट कर दिया गया। अब उस कब्रिस्तान में 7 शुहदा की कब्रें भी थीं, उन्हें भी निकाल कर दफना दिया गया, लेकिन शिनाख्त के बगैर। यहां से झगड़ा शुरू हुआ। भाई झगड़ा भी शायद ना होता अगर वो 40 दरवेश इन शुहदा की कब्रों पर ना आया कर। जी हाँ, चंगा भला साल बाद बस्ती च मेला हुंदा सी, इन्हें उत्थे स्टेशन बनाता आदम वाहन दा, हुण उत्थे सीटियां वजदियां ने। स्टेशन ते सीटियां ही वजनी और ट्रेन आपस च वजन। ऐसा जरा अपनी तली अगे करना, इधर परे सुट दे। थैंक यू।
जेब च पा लै। यार मैं तेरे टुकड़े जेब में डालूंगा? सवेर दे 7 सिगार मैं दी जेब च बचा बैठा हूं, टुकड़ा नहीं पा रहा। भाई मुझे तो उन दरवेशों की आहो फुआ याद आती है जो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह सतलुज का पानी खत्म हो जाए, इसमें कभी मछली ना हो, और देखें फिर क्या हुआ। अच्छा जी, आहो फगां वाला मंजर है दिल को छू लेने वाला। यही नहीं बल्कि वहाँ सैलाब तक आ गया जिसने सारी इंसानियत को रोन डाला। वो तो निहायत दिल हिला देने वाला मंजर था जब सैलाब आता है और कैसे टीले पे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाते हैं, तबकाती तकसीम खत्म हो जाती। अच्छा सर, मुझे ये समझ नहीं आता कि मंगर तो संगरी से बहुत प्यार करता था, फिर भी संगरी ने उसके खिलाफ पर्चा क्यों कटवाया? भाई संगरी कहती है ना, उसे केचुए पसंद नहीं है, उसे नाग पसंद है, नाग से डसे जाना पसंद है। ये दुम हिलाते हुए आशिक उसे केचुए नजर आते हैं। तो अल्लाह बख्श और अल्लाह रखा कौन सा नाग थे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ। अच्छा अश्क साहब, मैं हैरान हूँ कि नावल के मुसन्नफ हफीज़ खान औरतों की इस कदर गहरी नफ्सियात से वाकफियत रखते हैं। कमाल बात है। ਉਹ सर कहानी तो चलो ठीक है, जॉन ब्रेंडन कितने गया है? भाई इनके साथ बहुत बुरी हुई। एमा ने इनसे शादी के कुछ दिनों बाद तलाक लिखवाई और ये बेसरो सामानी की हालत में वापस लंदन। चलो बिल्कुल करेक्ट मिस्टर टियर, गुड। भाई मसूफ शवाज और सिगार के शौकीन थे, वो इसका बंदोबस्त किए रखती थी। राइट राइट। अच्छा, आज हमारे साथ पाकिस्तान के नौमर कवाल मोइन मौजूद है। मोइन कोई खूबसूरत सा कलाम पेश कीजिए और समा बांध दीजिए। हाँ, मुड़ फड़ाओ रस्सी। रस्सी समा नु बनना नहीं। लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, बर्बाद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है, उर्फ टाइम खाने वाली मशीन। आबाद तो सभी होते हैं लेकिन बर्बाद होना भी एक आर्ट है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। सर आप वाकई बर्बाद हुए हैं या तखल्लुस रखा हुआ है? इसके लिए प्रोफेसर सुतलज नहीं, इसके लिए इंसान को बाकायदा वो हरकतें करनी पड़ती हैं कि जिससे इंसान बर्बाद हो। मेरा भी तो तारफ करवाना है इरशाद हो। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। इन्होंने 10 सीधों में चाचे दे सैंकुल ते आए हैं। अच्छा, ये मेरा चाचा है जो पिंड से आया। चाचा ज़रा कंट्रोल है, चाची बाहर है। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, मैं कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपसे मोटी मोटी बात करूँगा। 54% बात करूँगा या 37% करूँगा या 57%। लेकिन मेरी बात को सुनने। मैं छोटा था तो मैंने बस देखी पहली बार। बस जब देखी तो मुझे उस वक्त ही मैंने फैसला कर लिया था कि बड़ा होके कंडक्टर बनूं। कई यार तो बस दे नाल कई सवारियां बैठियां होंदियां ते आंदा चले। चाचा कंट्रोल। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मेरी एक खबर मेरी कमज़ोरी है, इसलिए कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कोई खबर मेरी बेगम तक ना पहुँचे। अच्छा, वो नहीं खबर थोड़ी कमजोरी है। यार एक मिनट, खुदा का वास्ता यार बात करना। भट्टी साहब, थोड़ा काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगा है, कुछ 2 प्रोने नवे आए है, ओ समाया ता आ मलाइका है। ते बट जी इंट्रोडक्शन हो गया नए लोगों का, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। एलो नाल ही साढ़े ना बतीत हो गए। भट्टी साहब, आप बड़े मासूम लगते हैं लेकिन आप बातें अक्सर बहुत सख्त कर जाते हैं। ठीक कहती हैं आप। मैं सवाल इसी तरह ही बड़े मासूम मुंह के साथ बचपन से ही बड़े सख्त सवाल कर लेता था, बड़े सख्त, बड़े ज़बरदस्त सवाल करता था। जब ये लेडी डियाना यहाँ पर आई थी, मुझे याद है इधर, तो मैं लाहौर में अपने दोस्त के साथ आम चूपने के लिए आया हुआ था। मैंने उस वक्त लेडी डियाना से ये बात पूछ ली थी। मैंने कहा अगर डॉक्टर हसनात ना माना तो आप मेरे साथ शादी करेंगे? क्या आपने वाकई लेडी डियाना से बात की थी? नहीं तो अगर आप जैसी हैंडसम लड़की को कह रहा हूँ तो लेडी डियाना को भी कहा होगा। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक होता है। एक दिन मेरा सैल में गया, अंदर वड़दे ही राय ने डायलॉग बोलिया, चोरा। ये सुनते ही ने बोझे च सारे पैसे साट दिते। आखे चाची दे पर्स चो लाते आया चोरी। मैं फिल्मी सा आदमी था,
تو ایک سنمے سے نکلتا تو دوسرے سنمے میں بڑھ جاتا, دوسرے سے نکلتا تو کہیں اور بڑھ جاتا پھر. لیکن پھر یہ ہوا اب فلمیں ٹی وی پہ لگنی شروع ہو گئیں. جب فلمیں ٹی وی پہ لگنی شروع ہوئیں تو اسی لیے کبھی آپ کو ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہوں تو 2 گھنٹے بعد دوسرے ٹی وی جدو پہلی باری فلم ویکھن گئے نا تو انٹرول دے ٹائم نال سکرین دے پیچھے ویکھی جان, میں کہ ادھر کی کہندا ہیروین ادھر ہی نکلی. صاحب بچپن میں آپ کنڈکٹر بننا چاہتے تھے, ڈرائیوروں سے متاثر رہے, بعد میں آپ صحافی گئے. اچھا دیکھ لو, پھر صحافی بنا اور اس صحافی سے کسی کو معافی نہیں. ویسے آپ کی نظر میں کس طرح کا صحافی؟ سر صحافی بھی اچھے ہیں لیکن جتنا بولتے ہیں کنڈکٹر ہوتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. کنڈکٹر میں نے کون سا آپ کو کسی غلط سٹاپ پہ اتار دیا؟ بھٹی صاحب جی جی آکھاں آئے اے مینو کہہ رہے نے چاچا اتنی محبت ارشاد ماتا ہے نا انہیں تیرا نیون نہیں جانا سی اسلام آباد. اچھا آپ مجھے دیکھنے میں آپ کو کسی نے کہا ہے آپ کی شکل دردانہ بٹ سے ملتی ہے؟ عشق نچاوے گلی گلی. 3 مرتبہ میں نے وہ فلم دیکھی اور 3 بار میں نے چوری کر کے دیکھی وہ فلم. اسکول سے چوری کر کے, فیس چوری کر کے دیکھی. آپ فیسیں چوری کر کے فلمیں دیکھتے تھے؟ تو شوق تھا, کوئی مولوی تے نہیں ہے. بھٹی صاحب سنا ہے آپ لڑکیوں سے بہت گھبراتے ہیں. لڑکیوں کے سامنے بیٹھنے سے یا ساتھ بیٹھنے سے؟ ساتھ بیٹھنے سے. جہاز میں ساتھ بیٹھنے سے یا گاڑی میں ساتھ بیٹھنے سے؟ گاڑی میں ساتھ بیٹھنے سے. فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بیٹھنے سے یا پچھلی سیٹ پہ ساتھ بیٹھنے سے؟ فرنٹ سیٹ پہ. نہیں, پھر میں لڑکیوں سے نہیں گھبراتا, میں بیگم سے گھبراتا. آج سچی گال نکلے آئی موچو. واقعی آپ کو کسی نے صحیح کہا ٹائم کھانے والی مشین. اتنی سی بات تھی اور اتنا ڈرائیو کیا. اوے تاتاریاں دے نیزے تیز کرنا لیا. اچھا بھٹی صاحب بڑے میوزک لور ہیں لیکن بات کرتے ہو آپ اے بہت کرتے ہیں. اگر کوئی گانا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ پی 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 پیارے دل لگا کے پی. نہیں, یہ ہر آدمی کا ایک انداز ہوتا ہے اور میرا یہ ایک انداز ہے. اگر میں گانا بھی گاؤں تو مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. جیسے ایک گانا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اے بہاروں گواہ رہنا. نہیں او جانے جانا. نہیں, او میرے دل کے چین. او میرے سنم. نہیں, کہہ بھی دو. یہ میرا دل پیار کا دیوانہ. میں سمجھ گیا, یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں. یہ دل آشکارا, یہ گلیاں یہ چوبارہ. وہ جڑا کڑی منڈی دے وچ ہوندا ہے اور ویاہ ہوندا یار. نہیں چاچا, ویاہ تو پہلے جو او عہدو پواں. او نہیں یار, او جڑا ہوندا ہے پیار. ہاں رکشا روک رہے ہوں. نہیں بٹ جی ایدا نا کی ہے چنگیز خان دی نانی دا. اچھا چنگیز خان جی, نہیں کڑی دا نام پوچھ رہے ہیں. اچھا کڑی بھی ہے, پہلے بتایا بھی ہے سما. اچھا بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم. ہولی ہولی. اور سر وہ گانا بتا رہی ہے, سچ مچ نہیں کہہ رہی. نہیں, یہ باتیں سب کے سامنے کرنے والی تو نہیں. سر یہ گانا ہے. یہ گانا ہے جی. ارے ٹھیک ہے. تم کو چاہا ہے تم کو چاہیں گے. ہولی 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 ہولی. کیمرہ مین یہ کاٹ دینا یہ بات. اوے گانے دے بول دس رہی ہے, کوئی عشق محبت دا اظہار نہیں کر رہی. بھٹی صاحب میرے گھر پھر پتہ لگ جا. حالی میں سوچا بھی نہیں ہوندا, گھر پہلے پتہ لگ جا. کیا سوچا ہے آپ نے؟ آپ کے بارے میں. کیا ساتھی نظرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مجھے یقین ہے آپ کو زبردست پروگرام بہت اچھا لگا. ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن وہ پروگرام کے بعد کریں گے. فی الحال آپ کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.